पुलिस ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन किया। मुजफ्फराबाद में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे पर जबरदस्त तशद्दुद उठाए गए। बताया जा रहा है कि पहियाजाम और शटरडाउन हड़ताल की वजह से मामूल की सरगर्मियां मफलूज होकर शहर ठप होकर रह गया। अवामी एक्शन कमेटी ने मंगला डैम से टैक्स फ्री बिजली और गंदम की आटे पर सब्सिडी दिए जाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज की कॉल दी थी। इस हड़ताल को रात भर पुलिस के छापों से मुतासिर किया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फराबाद, डडियाल, मीरपुर और पीओजेके के दीगर हिस्सों में कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। मुबैना तौर पर एहतजाज का हक इस्तेमाल करने वाले निहत्ते शहरियों के खिलाफ आंसू गैस और गोलियां इस्तेमाल की गई। इस तहरीक की एक अहम शख्सियत शौकत नवाज मीर ने गिरफ्तारी से गुरेज किया और शहर भर के इज्तिमा से खिताब करते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम पर कोई भी टैग लगाएं, लेकिन जब तक अल्लाह हमारे साथ है पाकिस्तान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यानी कि ये जो हुकूमतें हैं, ये जो सरबराहान हैं, इनसे हमें लड़ना होगा। हमें सुकून से रहने दो। अगर आप दोबारा लोगों के घरों पर छापे मारकर गिरफ्तार करेंगे तो अमन नहीं होगा। इस तरह यहाँ फोर्स इस्तेमाल हुई, यहाँ चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मेरे घर में कल शाम को भी छापा पड़ा और आज सुबह 2 प्लाटूनें यहाँ आई, मगर मैंने रुकावट की, वरना तो यहाँ से उनकी लाशें उठकर जाती। मैं इनको मुतनबे करना चाहता हूँ कि ये होश के ना कर लें और मुज़ाकरात की मेज पे आए, वरना तो दमादम मस्क के अंदर होगा। पूरे भी साथ होंगे। फ्रेश खून है, आप घबराने वाले नहीं हैं। इस एक्शन कमेटी के साथ वो लोग हैं जो पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ आंसू गैस, छली, लाठी चार्ज से हम डरने वाले, गोली से डरने वाले नहीं हैं। ये पुलिस क्या है, हम तो आर्मी से नहीं डरते। आर्मी भी आ जाए तो हम नहीं डरेंगे। तो आप पुरअमन रहें, जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते ये हड़ताल जारी और सारी रहेगी। यहाँ के लोग बुज़दिली नहीं है, यहाँ के लोग हिम्मतमंद है, गैरतमंद है, जुर्रतमंद है। ये आपको इसका जवाब यहाँ की सड़कों के ऊपर देंगे, यहाँ के चौकों के ऊपर देंगे, यहाँ के चौराहों के अंदर देंगे। और कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर जो कहा, अब वही बात पीओके के लोग भी कहने लगे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर चुके पीओके के लोग अब ये कहने लगे हैं कि वो पाकिस्तान की तरह पीओके को आजाद कश्मीर नहीं करेंगे, बल्कि पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहेंगे, क्योंकि यही सच है। ये रिपोर्ट देखिए। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी जंग। आजाद कश्मीर के तोहमत से आजादी का इनकलाब। असली पहचान बताकर पाकिस्तान से मुक्ति की मांग। ये पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की सबसे ताजा तस्वीर है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार, महंगाई की मार और भारी भरकम टैक्स के बोझ से त्राहिमाम करते पीओके वासियों ने अब पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान कर दिया है। शनिवार को यहां कई संगठनों ने एकजुट होकर पीओके की असेंबली के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, मगर लोगों की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान ने फिर से बर्बरता की। शुक्रवार रात से ही लोगों पर जुल्म और सितम शुरू हो गए और शनिवार को जब लोग एकजुट होने लगे तो उन्हें रोकने के लिए गोलियां बरसाई गई।
दोस्तों साथियों, आखिरी फतह आवाम की होगी। इस तरह की तहरीकें हमने बहुत देखी हैं पहले भी। आपकी ये तहरीक जरूर रंग लाएगी, ये तहरीक जरूर कामयाब होगी और ये तहरीक पीओजेके के अंदर से पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर गोल करने की तरफ पहला कदम है। हमें उम्मीद है कि अवाम मुतहद रहेंगे। आखिरी फतह आपकी होगी, हम आपके साथ खड़े। पाकिस्तान के लिए पीओके में छिड़ी बगावत को रोकना अब नामुमकिन दिखने लगा है, क्योंकि अब महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ सीना तान कर खड़े हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अपने कब्जे वाले जिस हिस्से को पाकिस्तान आजाद कश्मीर बताता है और भारत जिसे पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहता है, उसे लेकर अब वहां के युवा ही ये कहने लगे हैं कि हमें आजाद कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके का ही कहना चाहिए, जिसे आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले कि पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा कर रखा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके लिए एक एडवाइस थी। आजाद कश्मीर को आजाद कश्मीर कहना छोड़ दें आप, बजाय इसके कि आप आजाद कश्मीर कहें। ये आजाद कश्मीर पाकिस्तान की तरफ से दिया हुआ वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ये कोई ऑथेंटिक वर्ड नहीं है। आप इसके बजाय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलें। पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, डजंट मैटर। आपसे जो भी पूछे, बैरून ममालिक में जो कश्मीरी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ तो हर दूसरा बंदा आपसे पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, यू शुड हैव टू से यू आर फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं उनको भी चाहिए कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड का वर्ड इस्तेमाल करें, ताकि आपके आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि आप पाकिस्तान के कब्जे के अंदर। पीओके के एक युवा की इस अपील को सुनने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान याद आता है, जिसमें कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये कहा था कि जल्द ही पीओके के लोग ही ये कहने लगेंगे कि हमें भारत में मिला दीजिए। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के भी को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं।